Last 10 days are remaining for your June 25 attempt. I am going to share 5 most important things that you need to consider, and I'm definitely saying that if you'll follow these 5 things, you will going to definitely score exemption in each and every subject of CS Executive. So hey friends, welcome back to my channel. This is Jia and I hope you all are doing well. तो बिना देरी किए चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो डोंट रिलाई ऑन मैराथन। गाइज मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम पे सेल्फ स्टडी छोड़ के, जो कि बहुत क्रूशियल होती है इन आखिरी दिनों में, वो छोड़ के दे स्टार्ट वॉचिंग मैराथन्स और स्टार्ट रिलाइंग ऑन मैराथन। जो मेरे एक्सपीरियंस से सबसे बड़ी गलती है, मैराथन सिर्फ और सिर्फ आपके दोबारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती है। मैराथन्स आर नॉट फॉर रिवाइजिंग पर्पस। जब तक आप सेल्फ स्टडी करके खुद ही चीजों को लर्न नहीं करोगे, तब तक इज वेरी डिफिकल्ट टू रिटेन होल द सिलेबस इन योर माइंड। मैराथन्स डोंट हेल्प टू रिटेन द सिलेबस इन योर माइंड, इज जस्ट टू क्लियर योर ऑल द कॉन्सेप्ट्स एट वन गो। तो अभी आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आप चैप्टर्स उठाओ, मीन्स बुक उठाओ, चैप्टर्स उठाओ और फटाफट अपने आप से रिवाइजिंग और लर्न करना चालू कर दो। बहुत सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जैसे ECIPL, GI, SBILL, कंपनी लॉ, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसको सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। एंड जब तक आप इसको खुद से लर्न नहीं करते हो, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना या पूरा सिलेबस रिटेन रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डोंट ट्राई टू रिलाई ऑन मैराथन्स। हाँ, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, किसी चीज का आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो, किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझना है, तो आप मैराथन्स देख सकते हो। वन गो में वो चैप्टर को पूरा पैकअप कर सकते हो। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि डोंट try to skip any of the chapter of any of the subject. Guys, ICSI के पेपर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं एंड वी डोंट नो वो कौन से चैप्टर को ज्यादा वेटेज दे दे एंड कौन से चैप्टर को कम वेटेज दे दे। तो अपन ये सोच के तो नहीं जा सकते कि कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको कवर कर लेता हूँ और कौन से चैप्टर्स लीस्ट इंपॉर्टेंट है और मैं उसको नहीं कवर करता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड वी डोंट नो ICSI कब कौन से चैप्टर्स को ज्यादा वेटेज देके उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ ले। एंड इफ अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे चैप्टर्स और एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आपके नहीं प्रिपेयर हो पा रहे, तो आप एक काम करो, जो चैप्टर्स आप सोच रहे हो कि मैं छोड़ देता हूँ, उसका सिर्फ आप इतना करो कि स्कैनर्स उठाओ और देखो पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए। तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को तो आप एक बार रीड कर लेना और बाकी उसके अलावा जो चैप्टर्स है, मतलब उसके अलावा जो टॉपिक्स है जो मतलब नहीं पूछे गए पास्ट ईयर में, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। बिकॉज प्रोबेबिलिटी रहती है कि जो क्वेश्चंस पहले नहीं आए वो क्वेश्चंस वो उठा के पूछ ले उस चैप्टर में। वापिस मैं एक बार रिपीट करूंगी कि आप पूरा चैप्टर को छोड़ने के बजाय स्कैनर्स उठाओ, स्कैनर्स में से ये देखो कि कौन से क्वेश्चंस आए हुए, उसको तो आप एक बार रीड कर लो और उसके अलावा जो क्वेश्चंस या जो टॉपिक्स उन्होंने नहीं कवर किए स्कैनर्स में, पास्ट ईयर में आप जो टॉपिक्स उन्होंने नहीं कवर किए, आप उसको बहुत अच्छे से करके जाना। मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करें। CAFM, टैक्स, CMSL के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि पूरे प्रैक्टिकल बेस्ड है और जब तक आप इसको किसी फैकल्टी के रिवीजन से अच्छे से कवर नहीं करते हो, आपको सेल्फ स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए आप ज्यादा रिलाई सेल्फ स्टडी पे करो। बिकॉज जब तक ये फैकल्टी आपको फॉर्मुलीज लर्न नहीं करवाती, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाती और जब तक आप खुद से एक बार प्रैक्टिस नहीं करते हो स्कैनर्स को उठा के क्वेश्चंस की, जब तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को क्लियर करना। एंड इफ अगर आपको एग्जामिनेशन स्कोर करना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी, एक बेस्ट फैकल्टी उठाओ, उसके जितने भी चैप्टर्स के रिविजन करवाए, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए और जितने भी वीडियोज है उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, वो पूरे सॉल्व करके जाओ। ऑल्सो स्कैनर सॉल्व करना बिल्कुल मत भूलना। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया, आखिरी के दिनों में अपन पढ़ाई करने के बजाय ये सोचने लग जाते कैसे होगा, कैसे इतना सारा करूंगी एंड ऑल। गाइज जस्ट स्टॉप थिंकिंग दिस और ट्राई टू कवर, उतने टाइम में ट्राई टू कवर योर सिलेबस। जितना ज्यादा सोचने में टाइम वेस्ट करोगे उतना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इससे अच्छा कि आप जितने चैप्टर्स हो सकते हैं एटलीस्ट उतने तो करो। हाँ, भले आपके 1-2 चैप्टर्स मुश्किल से छूट जाते कोई बात नहीं, बट जितने कर सकते हो आप उतने ट्राई टू कंप्लीट योर चैप्टर्स। डोंट ट्राई टू स्किप टॉपिक्स, डोंट ट्राई टू स्किप चैप्टर्स। ज्यादा से ज्यादा स्किप करने की बिल्कुल मत सोचो बिकॉज क्वेश्चंस हर चैप्टर में से बनते हैं एंड आई एम डैम श्योर अगर आप सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर करके जाते हो यू कैन स्कोर एग्जामिनेशन। एंड सबसे लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टॉप फाइंडिंग मोटिवेशन हियर एंड देयर। गाइज मोटिवेशंस देख के, इसके वीडियो देख के, उसको वीडियो देख के कुछ भी नहीं होने वाला है। द ओनली मोटिवेशन दैट यू नीड इज योर सेल्फ, योर इनसाइड एनर्जी। जो जितना आप ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे कि हाँ मेरा ये कवर हो जाएगा, हाँ मैं ये कर लूंगी, उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा इन लास्ट 10 डेज। जितना ज्यादा आप खुद की एनर्जी सेव करोगे इधर उधर भटकने में, उतनी ज्यादा एनर्जी आप अपनी स्टडीज पे लगा पाओगे। तो मैं आपको आखिरी में यही चीज बोलूंगी कि आप इधर उधर मोटिवेशन ढूंढना एंड इधर इसके उसके वीडियोस देखना बंद करो एंड स्टार्ट स्टडिंग। दिस लास्ट 10 डेज आर मोस्ट क्रूशियल एंड मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। मैं आपको आखिरी में यही बोलूंगी, अ वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड यू कैन एंड यू विल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।